और मैं आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। मम्मा का तबीयत खराब है, उस दिन मम्मा कुछ रहे तो बहुत उनका तबीयत खराब हो गया, बुखार लग गया, सर्दी हो गया, हमको भी हो गया, बाबू को भी बुखार है। मगर मम्मा दवाई नहीं खा रही है क्योंकि पापा से बात नहीं कर रही है। लेकिन मेरे लिए मम्मा खाना गरम गरम पिट्ठा बना दी तो वही खा रहे। तो करो नमस्ते। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता, अभिशाप ने, वरदान ने। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शाम के बज गए दोस्तों 5 और बहुत मुश्किल से मैंने रात का खाना बनाया है क्योंकि सुबह मैंने खाना नहीं बनाया था। तो इसका भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है दोस्तों और मेरा भी खराब है क्योंकि हम लोग शाम को इधर देख ही रहे कि कितना ज़्यादा भागम भाग हो गया और उधर खाना पीना हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं खाए और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से घर का काम हो रहा है। और आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मतलब मैंने बिछावन उछावन भी कुछ भी ठीक नहीं करा है क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुआ कि बिछावन ठीक करे और ये करे। मत जाओ बेटा, घर में ही रहो, बहुत हवा किसू। और सबसे ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों इस बच्चे को संभालना क्योंकि ये बच्चा नहीं समझता है और इतनी मुश्किल से मैं घर का काम कर रही हूँ। जैसे झाड़ू हो गया, पोछा तो नहीं ही लगा रही हूँ, ठंड भर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे अपना और बच्चों का भी बस ख्याल रखना है इस मौसम में। और गर्मी आएगी तो साफ सफाई तो मेंटेन करूंगी ही। अभी मेन है कि हम लोग किसी का भी तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा लोड मेरे पे ही आ जाना है और कोई तो है ही नहीं आगे पीछे कि 5 मिनट के लिए भी बच्चों को देखेगा। तो मेरा तबीयत जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो बस इतना ही शुक्रिया है। लेकिन जब हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगता है। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इतनी जो कॉन्फिडेंस लेकर के आगे आ रही हूँ तो ये खो जाएगा दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं कहीं खोई हुई थी वापस लौट आई हूँ इस रूप में। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा है और मैं भविष्य में कुछ करना चाह रही हूँ और जिसकी मैं शुरुआत कर रही हूँ। और ये डिपेंडेंसी वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएगी क्योंकि डिपेंड रहना मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। किसी का मुझे खाना पसंद नहीं है, मैं सेल्फ करना चाहती हूँ। पहले भी करती थी, शादी से पहले भी मैं अपना खर्चा उठाती थी, मेरे मम्मा पापा का भी उठाती थी। तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं कमाऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ ताकि मेरे बच्चों को लगे कि मेरी मम्मा मेरे लिए कुछ करती है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं बातें नहीं करती हूँ, इतने दिनों से मैं मजबूर थी और थोड़ी सी मजबूरी मेरी अभी और भी है क्योंकि मेरा बच्चा महज अभी 1.5 सालों का है और वो चीज़ों को नहीं समझता है, बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल से मैं उसे बड़ा कर रही हूँ। शगुन के साथ इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था और बाबू के साथ बहुत हो रहा है और यही सब परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मेरी मतलब जब कोई नहीं समझता है ना तो मैं एकदम उस पर हावी हो जाती हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे को बैड कमेंट करते हैं, कमेंट नहीं करते, बैड नहीं, एक दो है क्योंकि ऐसे तो हर जगह है। तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगी और यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बुरा ना माने। मेरी ये स्थिति अभी बहुत ख़राब है और मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ। आप लोग मेरी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान जो हमेशा हंसता था, खेलता था, दूसरे को हंसाता था और वो आज इस हाल में है कि मतलब इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। तो अगर आप लोग मुझे प्यार देंगे ना, मेरा ये चिड़चिड़ापन चला जाएगा दोस्तों और मैं भी अपनी बची हुई ज़िंदगी हंसी खुशी से बिता पाऊंगी। तो अब अभी ठंड गुजर जाए तो फिर मैं कोशिश, मैंने जो किया है, मैं जो करना चाह रही हूँ उसकी झलक मैं कुछ कुछ दिखलाऊंगी आप लोगों को और उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम है। तो तब तक आप लोग मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए और दुआ करिए दोस्तों कि मैं अपने बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉम बनूं। और सिंगल पेरेंट्स कहते हैं ना, ये भी बहुत प्राउड मोमेंट्स होता है। आप लोग नहीं समझ सकते कि मुझे ये जिम्मेदारी भगवान ने दी है तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो भगवान ने मुझे इस लायक तो समझा कि हाँ, अकेले, कोई मेरे आगे पीछे नहीं, अकेले मैंने इतना सब किया है और आगे भी मैं कर लूँगी। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से भी नहीं, ना मुझे मेरे हस्बैंड से कोई गिला है, ना मेरे ससुराल वालों से और ना किसी से भी, क्योंकि
हर कोई दुनिया में अपने मकसद से आया है दोस्तों। मेरे लाइफ का मकसद यही है। तो मेरे लाइफ में जिसका जितना दिन के लिए रोल है वो उतना दिन तक करेगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। तो मुझे किसी से क्या शिकवा और क्या गिला करना। बच्चों के अधिकार की बात है, इसीलिए मैं लड़ भी रही हूँ। अदरवाइज अगर मैं सिंगल होती तो मैं ये लड़ाई कभी नहीं लड़ती। मुझे जो छोड़ के जाना चाहता मैं उसे बखूबी जाने देती और अच्छे से विदाई देती। लेकिन बच्चे हैं तो मुझे इसके लिए लड़ना होगा दोस्तों। तो आशा करूँगी कि आप लोग मेरी परेशानियों को समझते होंगे और मुझे साथ देंगे दोस्तों, और मुझे अच्छी अच्छी बातों से मोटिवेट करेंगे। मैं आपको मोटिवेट करूँगी, आप मुझे करो। तो आज की बातें इतनी दोस्तों, और कल मैं आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के और बताऊँगी कि मतलब कि कोर्ट में मतलब क्या बातें हुई मेरी, और कितनी बातें मेरी रखी गई और क्यों नहीं रखी गई। ये सारी बातें मैं कल क्लियर करूँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है तो आज मैं वो चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। बाय दोस्तों।